नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 69 देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला 7 अगस्त तक टाल दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अधिक है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेताब हो चुके हैं। हर दिन टैरिफ वाला बम फोड़ रहे हैं। भारत समेत 59 देशों पर कितना टैरिफ लगेगा, इसकी पूरी लिस्ट अमेरिका ने आज जारी की है। इस बीच अमेरिका ने टैरिफ पर एक और चाल चली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर अपने तेवर में थोड़ी सी नरमी लाई है। दरअसल भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ आज यानी कि 1 अगस्त से लगने वाला था, लेकिन अब यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि अमेरिका का यह फैसला भारत समेत कई देशों के लिए राहत है या फिर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का असर है। तो दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी मौके पर नरमी बरतते हुए भारत समेत 59 देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। पहले 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला टैरिफ अब 7 अगस्त से प्रभावी होंगे, यानी कि भारत को 7 दिन की मोहलत मिल चुकी है। लेकिन इस फैसले को कुछ लोग राहत के तौर पर देख रहे हैं, तो वही कुछ इसे ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। तो अब सवाल ऐसे में उठता है कि क्या ट्रंप टैरिफ का झांसा देकर भारत से अपने हिसाब का ट्रेड डील करवाना चाहते हैं? जवाब चाहे जो भी हो, मगर यह हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप बेताब हैं और वो हताश हो चुके हैं। भारत और रूस की यारी देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक तरह से कहिए तो भारत से चिढ़ चुके हैं। खुद अमेरिका भी यही मान रहा है। तभी तो रूबियो ने ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत ने अपने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं। बहरहाल अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, और ये पाकिस्तान 19% और साथ ही साथ बांग्लादेश पर 20% से अधिक का टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ट्रंप ने आज दस्तखत किए और सभी देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही टैरिफ की एक पूरी लिस्ट भी जारी की है, जो वाशिंगटन दुनिया भर के देशों से निर्यात पर लागू कर रहा है, लगा रहा है। टैरिफ लागू करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी, लेकिन नए शुल्क 7 अगस्त से प्रभाव में आएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? कहा जा रहा है कि अमेरिकी कस्टम विभाग को नए सिस्टम तैयार करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, इसलिए इसे डेडलाइन एक्सटेंशन नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका भारत के साथ खुद ट्रेड डील को लेकर बेताब है। वो अपनी शर्तों पर भारत से डील कर रहा है। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी लेकर उसकी मंशा कुछ ऐसी ही है, मगर भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए उसका नेशन फर्स्ट है। वो अपने देश के हित को सर्वोपरि मानता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या ये फाइनल टैरिफ है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया था और कहा कि फाइनल नहीं है, बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद भी भारत ने उतना भाव नहीं दिया जितना डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे होंगे, और यही वजह है कि एक बार फिर से 1 अगस्त से ठीक पहले अमेरिका ने भारत समेत दुनिया भर के 70 देशों को टैरिफ से 7 दिन की राहत दी है। इसका मतलब है कि अगस्त यानी कि 1 अगस्त से अब यह टैरिफ लागू नहीं होगा। 7 अगस्त तक की मोहलत का मतलब यह है कि अमेरिका ने ट्रेड डील के लिए बातचीत का दरवाजा खोला है। इस 7 दिन में अमेरिका की कोशिश होगी कि ट्रेड डील पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल अमेरिका ने जो टैरिफ की घोषणा की है, उसमें सबसे अधिक टैरिफ सीरिया पर यानी कि 41% सीरिया पर यह टैरिफ लगाया गया है, और सबसे कम यूरोपीय यूनियन पर यह टैरिफ लगाया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के इस टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें कही थी। इस पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में जवाब भी दिया। उन्होंने संसद में विस्तार से बताया है कि किस तारीख को क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय किसानों, मजदूरों और कारोबारियों के हितों की रक्षा करेगी। पीयूष गोयल ने सदन में कहा कि हम अपने किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। सरकार देश के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब करेगी।
उन्होंने ये भी बताया है कि अमेरिका ने जो 25% टैक्स लगाया है, भारत सरकार उसके असर को देख रही है। 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है।